हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर मतलब गलतियां। इंसान से भी गलती होती है और मशीन से भी गलती होती है। इंसान भी क्या है, एक तरह का लिविंग मशीन ही है। ओके, व्यक्ति भी एक तरह का मशीन ही है, लेकिन वो क्या है, लिविंग है। ठीक है, और एक नॉन लिविंग मशीन है। ठीक है, वो तो गलती करेगा ही, जब लिविंग कर सकता है तो नॉन लिविंग तो करेगा ही। तो मिस्टेक्स जो है उसको दूर करने के सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि ये जानिए कि वो मिस्टेक हो क्यों रहा है, मतलब किन कारणों से हो रहा है। तो एरर एनालिसिस में हम ये जानेंगे कि एरर किन किन वजहों से होता है। मशीन के अंदर जो एरर आती है, जो उनकी मिस्टेक्स आते हैं रीडिंग में, उसको पहले जानेंगे कि क्यों आता है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि उसको दूर कैसे करना है। ठीक है, उन चीजों को पढ़ने से पहले हमें दो चीज जानना, ये दो वर्ड्स जानना जरूरी है, बहुत ही। 1 नंबर 2 नंबर में वो आ जाए ऐसे क्वेश्चन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, प्रिसीजन किसे कहते हैं। ओके, एक्यूरेसी क्या है कि कोई क्वांटिटी जिसको, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने मेजर किया, वो एग्जैक्ट वैल्यू के पास, मतलब ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, और प्रिसीजन है कि उस मेजर्ड क्वांटिटी को कितने रिजोल्यूशन तक मेजर किया गया, कितने लिमिट तक मेजर किया गया, उसको कहते हैं प्रिसीजन। अब इन चीजों को मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है। इट शोज हाउ क्लोज इज मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसको समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा अच्छे से। देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए 3.876 ये एक मीटर लेंथ है, किसका, किसी रॉड का। ओके, और इसको मेजर जब किया गया ना, तो एक इंस्ट्रूमेंट ने इसको मेजर किया 3.7। ठीक है, इतना मीटर मेजर किया। और एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजर किया 763, इतना मीटर मेजर किया। और एक इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर किया 532। ओके, 3 तरह की स्थिति। अब पहले वाला जो है वो एक्यूरेट के पास है, दूसरा वाला भी एक्यूरेट के पास है, लेकिन अभी हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो है इसमें एक्यूरेसी तो है, इसके पास तो है, लेकिन इसका रिजोल्यूशन देखो। प्रिसीजन, इसको एक्यूरेसी को तो हम डिफाइन कर दिए थे, हमने बता दिया था। एक प्रिसीजन देखो, प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट ए क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब कहने का वो कितना रिजोल्यूशन तक मेजर कर सकता है। जैसे लिस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट की कितनी कम है, बस रिजोल्यूशन का ये मतलब है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, उसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 mm, और स्क्रू गॉज का मैंने बताया हुआ है 0.01 mm। तो इसका रिजोल्यूशन बहुत कम है, इससे मतलब वर्नियर कैलिपर्स का जो रिजोल्यूशन है उससे स्क्रू गॉज का रिजोल्यूशन क्या कम है। तो ये ज्यादा रिजोल्यूशन, ज्यादा लिमिट तक मेजर करेगा, ज्यादा लिस्ट से लिस्ट वैल्यू को मेजर करेगा। ठीक है, तो देखो ये तो एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू। ओके, बट ये जो है ना, ये मेजर्ड वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू के पास है, लेकिन ये लेस प्रिसाइज है। लेस प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि इसकी जो रिजोल्यूशन है जो है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम, जितना मिनिमम लिमिट तक काउंट कर सकता है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो सॉरी, इसमें कम है। तो ये क्या है, हाई एक्यूरेसी बट लेस प्रिसाइज। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो इसमें 763 है, तो ये मेजर्ड वैल्यू के नजदीक तो है, एक्यूरेसी तो हाई है, लेकिन एक्यूरेसी भी हाई है और रिजोल्यूशन भी हाई है, क्योंकि 3 तक मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ये हाई एक्यूरेसी 3 डिजिट, मतलब डेसिमल के 3 बाद 3 डिजिट तक मेजर कर रहा है। ठीक है, हाई एक्यूरेसी बट एंड लगाओ, सही है, एंड हाई प्रिसीजन। हाई एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है।
और इसका जो है ना, ये इसको जो देखो एक्यूरेसी कम है, लेस एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, ठीक है, लेस एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीजन, ठीक है। तो इसी तरह से मेजर्ड क्वांटिटी होते हैं। मतलब कहने का एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया कि कोई जो क्वांटिटी हमने मेजर किया है ना, वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है वो बताता है एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या बताता है कि कितना रिजोल्यूशन तक, मतलब डेसिमल के कितने रेजोल्यूशन तक, कितने डिजिट तक वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट, कितने लिमिट तक एक क्वांटिटी इज मेजर्ड। रिजोल्यूशन हटा दो तो लिमिट तक, टू व्हाट लिमिट ए क्वांटिटी इज मेजर्ड। बड़े बड़े टर्म्स हम याद होते नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसा, ठीक है। तो ये है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब हमें इसमें क्या करना है, पढ़ना तो एरर एनालिसिस, एरर है तो एरर पढ़ते हैं, एरर लिखते हैं कि एरर क्या होता है, ठीक है, एरर। उसके बाद देखेंगे टाइप्स क्या क्या होता है एरर। देखो एरर क्या होता है, एरर क्या है, इट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। और कहीं कहीं ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू भी लिखा रहता है, ठीक है। तो फिजिक्स में जस्ट नेगेटिव साइन क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। तो एक बार लिखते हैं फिर हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो हम उसी को फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन यही होगा। देखो इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, सॉरी, इंडिविजुअल measured value and true value of a physical quantity। अब ट्रू वैल्यू क्या होता है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, सब तो समझने में, जैसे ट्रू वैल्यू हम मान लेते हैं इसको, ये है। अब ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है, ओके, हमने मेजर किया, अब सबकी एवरेज निकाल देंगे तो वो जो आएगा। अब जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को तुम लेंथ मेजर करना है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, और इंस्ट्रूमेंट को 2-3 बार, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्या एक ही स्केल से मारो, 2-3 बार मेजर कर लिए और उसका एवरेज निकाल दिया तो ट्रू वैल्यू के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो नियर टू ट्रू वैल्यू। और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर है, उससे डिफरेंस जो करते हैं तो बार बार जो एरर आ रहा था वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। और इसमें लिखते हैं दूसरा भी डेफिनेशन है इसका, और अनसर्टेनिटी in measurement of a physical quantity is known as error। इसको कहते हैं क्या बेटा, एरर, ठीक है। It is difference between individual measured value and true value of a physical quantity, or uncertainty in measurement of a physical quantity is known as error। उसी को एरर बोलते हैं। अब देखो एरर समझ में आ गया हमें। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स क्या होता है, देखो जैसे हमने मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है, पोटैटो का, टोमेटो का, ठीक है, 2 kg 4 kg जो भी है मेजर कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमें इस घर में कितने नंबर ऑफ गैसियस एटम्स हैं उनको मेजर करना है, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, तो एरर तो आ ही जाएगी ना। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स जो है ये भी कहलाता है एरर। तो एरर को अगर तुमको फॉर्मूला के रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे, एरर इक्वल टू क्या लिखोगे, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू भी होगा। तो एरर में अगर नेगेटिव साइन आएगा तो क्या कहेंगे, एक्चुअल वैल्यू के से पहले है और या एक्चुअल वैल्यू के बाद, ठीक है, ज्यादा है या कम है, ऐसे ही बोलेंगे ना।
2 kg में से अगर मान लो 0.2 ग्राम है तो या तो ज्यादा है या कम है। तो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यही कहलाता है आंसर एरर। ठीक है, अब एरर हमें समझ में आ गया क्या होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब समझा दिया। इन मेजरमेंट जैसे गैसियस एटम्स है उसको मेजर करना है, इस घर में कितने गैसियस एटम है आपके रूम में, अब ये सब मेजर करना है तो इसमें इस पेड़ में कितने पत्ते हो सकते कम ज्यादा हो जाए, तो एरर तो अनसर्टेनिटी तो आएगी ही थोड़ी बहुत मेजरमेंट में, कि हम बोल देते हैं हाँ चलो 1000 + 2 ज्यादा, प्लस मतलब 1000 + 2 पत्ते हो सकते हैं, 1000 - 2 पत्ते हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। ऐसे एक जनरल आइडिया बताया हूँ, 1000 पत्ते कौन गिनता है। ठीक है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत एरर के साथ हम लिख देते हैं कि इस लिमिट रेंज में होगा इस पर ट्री पर प्लांट मतलब लीव्स, ओके पत्ते। अब हमें क्या करना है, इस ये तो समझ में आ गई बातें हमें। या मान लो मुझे मैंगो ट्री को मेजर करना है, तो मैंगो ट्री में जितने हैं वो, अब कहीं घना जंगल है वहां पर मेजर करना, 100 ट्रीज में से 2-3 कम ज्यादा कर लो, ऐसे ऐसे ही हो जाता है लमसम अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। अब हमें क्या करना है, इसको रफ और एरर्स के टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है बेटा बच्चों, इसको रफ करते हैं फिर टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर क्या हो, ठीक है, एरर के टाइप्स। देखो प्यारे बच्चों, एरर को ना 2 आधार पर डिफाइन किया जाता है, मतलब क्लासिफाई किया जाता है 2 बेसिस पर। ओके, 2 बेसिस क्या है उसके, एक तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन के आधार पर और दूसरा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पर के आधार पर। मतलब एक से जो उसके गुणधर्म की बेसिस, मतलब गुणधर्म पता चलता है, जैसे वो हैंडसम है, वो क्या है उसकी पर्सनालिटी, कितना केजी हैंडसम है, 2 kg या 3 kg, ये तो नहीं, ये मैंने बहुत बार ये बातें बताई है शायद आप लोगों को। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी को ना 2 तरह से डिफाइन करने के हो सकते हैं। एक से तो हमें सिर्फ क्वालिटेटिव पता चलता है, जैसे बिल गेट्स हैंडसम है तो वो हैंडसम है, लेकिन वो बिलियनियर है, वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें क्या हो, डिजिट हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसमें वर्ड्स हो, वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताता है। ठीक है, तो ये जो है ना एरर में ऐसे ही है। एरर को डिफाइन जब आप करेंगे ना क्लासिफाई, तो 2 तरीके से करेंगे। ये है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेफिनेशंस। की डेफिनेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन के आधार पर। तो ये जब करेंगे आप एक, और दूसरा जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के बेसिस पर। अब इसको ना हम जैसे क्वालिटेटिव करेंगे तो एक बार तो इसको लाइन बनाओ और सबका पहले हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंट जो टाइप्स होंगे उसको लिख लेते हैं, उसका नाम लिख लेंगे, फिर एक एक करके सबका डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, फिर उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेफिनेशन देख लो। सबसे पहला ये जो आएगा यहाँ पर, इसमें जो है ना यहां पर है, ये कौन सा, सबसे पहला है सिस्टमेटिक एरर, मेटिक एरर। अब इस सिस्टमेटिक एरर में क्या क्या आते हैं, ठीक है, वो देखना है। सिस्टमेटिक एरर में भी सब, मतलब एक तो सिस्टमेटिक एरर है उसके भी क्लासिफिकेशन, उसके अंदर बहुत सारे एरर्स आते हैं। जैसे सबसे पहला जो एरर है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, और दूसरा जो एरर है उसको कहते हैं पर्सनल एरर, और तीसरा जो आता है वो है
imperfection in experimental technique or imperfection in experimental technique or procedures। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। उसके बाद जो है ना, ये तो पहला समझ में आ गया। उसके बाद है दूसरा नंबर में रैंडम एरर। रैंडम एरर देखो, सिस्टमेटिक एरर थोड़ा सा बता देता हूँ। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? ऐसा एरर जिसमें हम कॉज जो है ना पहले से जानते रहते हैं, मतलब रीजन जो होता है वो पता रहता है। लेकिन रैंडम एरर में हमें रीजन नहीं पता रहता, कारण नहीं पता रहता, किन वजहों से हो रहा है वो नहीं पता रहता। ठीक है, वैसे ही है थर्ड नंबर, ये यहां पर थर्ड नंबर हो जाएगा लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर, ओके। अब ये जो है ना, ये तो हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेफिनेशन। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैसे डेफिनेशन को आप समझ रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ये सब हम एक एक करके सब इसका डेफिनेशन समझेंगे। लेकिन अब इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे कर रहे हैं जिससे हमको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल डाटा मिलेगा। ठीक है, तो अब वो क्या होगा सो समझ लो। इधर देखो, यहां पर पहला जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के आधार पर जो है, पहला है आपको क्या, ओके, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दूसरा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर। उसके बाद है परसेंटेज एरर। ठीक है, ये सारे जो एरर्स हैं इनसे हमें न्यूमेरिकल डाटा मिलेगा। ठीक है, अब एरर्स में ये तो क्लासिफिकेशन हो गया आपका एरर का। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके डिफरेंट जो टाइप्स हमने लिखे हैं उसका डेफिनेशन समझेंगे। ओके, इसको रफ करते हैं फिर डेफिनेशन समझते हैं। ओके, प्यारे बच्चों, ये जो एरर्स है, सिस्टमेटिक एरर्स और एरर का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेफिनेशन, उसके आधार पर सिस्टमेटिक एरर पहला था, उसके बाद रैंडम एरर, उसके बाद लिस्ट काउंट एरर। तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर जो सब एरर्स है, जो इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं और इसके अंदर जो एरर्स आते हैं सिस्टमेटिक एरर के अंदर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, तो हमने लिख ही रखा था। अब ये होते कैसे हैं, क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन क्या होगा पर्टिकुलर रेंज में, वो हमें समझना है। देखिए, सिस्टमेटिक एरर क्या है, द एरर्स हुज कॉजेज आर नोन। मैंने उस समय भी बोला था, ऐसे एरर्स जिनके कारण, जिनका होने का वजह हमें पता होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में होगा, आइदर एक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब, मान लीजिए हमने 2 kg मेजर किया हुआ है और जो एरर की वजह से 2.2 kg आएगा, 2.3 kg आएगा, 1.8 नहीं आएगा, मतलब नीचे डायरेक्शन, मतलब रैंडम नहीं कुछ भी आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो द एरर्स हुज कॉजेज आर नोन आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर ऑलवेज टेंस इन वन डायरेक्शन, ऑलवेज इन पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर देखो, इट अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, ऐसा एरर जो कि इनबिल्ट होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में उसकी जो डिजाइनिंग हुई है वो गलत तरीके से हो गई, इसकी वजह से उसके अंदर एरर आ रहा है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स बना हुआ है, ठीक है, तो उसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, तभी जीरो एरर नहीं होगा, अदरवाइज जीरो एरर होगा उसमें। तो एरर जो है, मतलब हमने बताया आपको वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर क्या होता है, सब चीजें मैंने समझाया रखी है आपको बहुत बारीकी से। तो जीरो के साथ जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा है, तो वैसे सिचुएशन में वहां पर एरर आ जाता है, इनबिल्ट ही एरर आ गया। ठीक है, और उसके बाद
जैसे आपका स्केल है, ठीक है, और आपके स्केल में ही एक साइड में क्या हो जाए, वार्म ऑफ हो जाए, मतलब कहने का वो कहते हैं ना कि अच्छे से कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो एक साइड का स्केल का मेजरिंग, जो स्केल आप जिसे लाइन सेगमेंट मेजर करते हैं, उसके एक साइड कैलिब्रेशन ही ढंग से नहीं हुआ है या दिखाई ही नहीं दे रहा उस कैलिब्रेटेड जो लाइंस बने हुए हैं वो क्लियर, तो वैसे भी एरर वो इनबिल्ट एरर आता है, मतलब जो 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 जिस समय उसको बनाया गया उस समय मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट अराइज ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। For example, in vernier calipers, the zero marks of the vernier scale may not coincide with the zero mark of the main scale. हो सकता है वर्नियर स्केल कैलिपर्स में जीरो मार्क्स जो हो वो मेन स्केल के जीरो, मतलब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ कॉन्साइड ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। अब पर्सनल एरर है, देखो ये एरर जो होता है इंडिविजुअल बायस के कारण होता है, केयरलेसनेस के कारण होता है, मतलब एक व्यक्ति के खुद की गलती के कारण, जो एक्सपेरिमेंटर है उसके गलती की वजह से ऐसी एरर्स जब होती है जो कहते हैं पर्सनल एरर, ठीक है, व्यक्ति के कारण एरर, व्यक्तिगत एरर जो है उनकी वजह से जो एरर हो रहा है। It arises due to an individual bias, lack of proper setting of apparatus, or individual carelessness in taking observation without proper precautions, etc. बिना proper precautions से अगर आप सावधानी बरतते हुए एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे एक ओम्स लॉ है, ठीक है, तो ओम्स लॉ में तुमको मान लो रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तभी रेजिस्टेंस निकलेगा। तो अगर मान लो तुमने ज्यादा देर तक उसकी की को नहीं निकाला और सर्किट ऑन ही रह गया, तो ज्यादा देर तक अगर करंट फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वो जो रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी, और वो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा, जो रीडिंग देगा वो गलत देगा। तो ऐसी मतलब प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, हमें उस सर्किट को क्या कर देना चाहिए, एक रीडिंग लेकर के फिर ऑफ कर देना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वी होल्ड, देखो यहाँ पर इफ वी होल्ड आवर हेड अ बिट टू फार टू द राइट व्हाइल रीडिंग द पोजीशन ऑफ नीडल ऑन द स्केल वी विल इंट्रोड्यूस एन एरर ड्यू टू द पैरेलैक्स। अब जैसे कुछ होता है ना, जैसे मान लो तुला है बैलेंस और उससे हम मेजर कर रहे हैं, उसको हम ऐसे देख रहे हैं दूर से, ऐसे हट के, सामने स्ट्रेट देखना चाहिए दूर से, तो हो सकता है कि हम ज्यादा मेजर कर ले, कम के जगह पर ज्यादा मेजर कर ले, तो ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो ये एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। ओके, अब थर्ड नंबर जो है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर में कोई इम्परफेक्शन है, मतलब हम एक लिमिट तक सही मेजर कर सकते हैं, उसके बाद हम सही मेजर नहीं कर सकते, मतलब कहने का जैसे मान लीजिए हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर करेंगे आर्मपिट के अंदर, जब थर्मोमीटर को आप रखेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू है बॉडी का वो तो नहीं मिलेगा आपको, मेजर तो वैसे ही करते हैं आर्मपिट के अंदर रख के और तब मेजर करते हैं बॉडी का टेम्परेचर, तो तरीका ही ऐसे बॉडी को मेजर करने का, तो एग्जैक्ट जो है उसको तो मेजर नहीं कर सकते नहीं, तो इस तरह के, या फिर हम मान लीजिए पोटैटो या टमाटो को मेजर करने गए बैलेंस पर और बायंसी फोर्स नीचे से जो एयर का लगता ही रहता है उस पर, तो जो वेट हमने मेजर किया हो सकता है कि वो वेट एक्चुअल नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ गई हो, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ गया हो, ठीक है, तो वैसे एरर को जो होता है, वैसी जो मिस्टेक्स होती है, वैसे जो एरर्स होते हैं उसको कहते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है, इसको इसके साथ कॉलेब मत कर देना या इसके साथ इसको, ये एक एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन है जहां तक इसको सही सही मेजर किया जा सकता है, ठीक है। These errors are due to the limitation of experimental arrangement, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिमिटेशन की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल thermometer placed under the armpit measures lesser temperature than the actual body temperature. Errors in weighing of body arises out by buoyancy which is usually ignored. buoyancy के कारण arise होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये सिस्टमेटिक एरर के तीन जो टाइप्स थे उसको मैंने समझा दिया। अब हम रैंडम एरर एंड लिस्ट काउंट एरर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हमने अभी देखा सिस्टमेटिक एरर के डिफरेंट टाइप्स को, अब हम देखेंगे रैंडम एरर्स, ठीक है। रैंडम एरर्स में क्या होता है, हम कॉज को, मतलब उसमें कॉज पता नहीं
पहले वाले सिस्टमेटिक एरर में कॉज पता था, इसमें कॉज पता नहीं होता, ठीक है। इट अकर्स एट रैंडम, द कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर इज नॉट नोन, कॉज पता ही नहीं रहता। अब ऐसा कैसे होगा कि कारण ही नहीं पता रहेगा? जैसे मान लो हम किसी भी, मान लो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, अचानक से जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम हो गई, ठीक है। तो हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। तो जो रीडिंग आना चाहिए एक्चुअल, वो अचानक से क्या हो गया, गड़बड़ा गया, नहीं। तो ये जो सडन होता है कोई चीज, इसको कहते हैं रैंडम एरर, ओके। द कॉजेज ऑफ सच एरर्स आर नॉट नोन प्रिसाइजली, इट अकर्स एट रैंडम, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इफ ए पर्सन रिपीट द ऑब्जर्वेशन a number of times, he may get different reading every time, ठीक है, every time। तब वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं, we consider the average value of the above measured data as actual value। जो ऊपर मेजर्ड डाटा होता है ना, उसका एवरेज वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, एक्चुअल मान लेते हैं। मतलब हम रैंडम एरर को इस तरह से दूर कर सकते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट रीडिंग लेंगे और जो रीडिंग होगा उसको हम एवरेज कर देंगे उसका, तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यही बात मैंने कहा था, एक्चुअल वैल्यू निकालने का तरीका होता है। तो उसी तरह से लिस्ट काउंट है। देखो लिस्ट काउंट में क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम जितना वो काउंट कर सकता है, उससे नीचे अगर मान लो आ गया, जैसे एक स्क्रू गॉज 0.01001 सेंटीमीटर और 0.01 mm तक के वैल्यू को करेक्ट मेजर कर सकता है। लेकिन वहीं पर यहां लिखा हुआ है स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है, लेकिन यहीं पर ये जो आ गया इसका जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए 0.0001 सेंटीमीटर इतना आ गया, इतना वैल्यू जब आ जाएगा, वैसे सिचुएशन में क्या होगा, वो स्क्रू गॉज जो है वो करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, वो इतना ही तक को मेजर करेगा। तो वो जो एरर आया कि मिनिमम जितना हद तक वो मेजर कर सकता है उतना ही तक मेजर कर पाएगा, उसके बाद तो उसमें एरर आ जाएगा, तो उसके बाद की वैल्यू को तो मेजर नहीं कर पाएगा ना, तो जितना नहीं कर पाया वही एरर है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड by the measuring instrument is called list count, okay। all the readings are correct up to this value, इसी वैल्यू तक जितना वो मेजर कर सकता है उसी तक करेक्ट आएगा, बाकी आएगा नहीं। फॉर एग्जांपल लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू इज गॉज इज 0.001 सेंटीमीटर। अप टू दिस लिमिट ही ये सही मेजर कर पाएगा, बाकी जो उससे अगर मान लो कम उससे वैल्यू छोटा आ जा रहा है तो उसको मेजर नहीं कर पाएगा। अब इसको दूर कैसे करोगे, तो अगर हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसका प्रिसीजन जो है वो हाई है, ज्यादा है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके हम लिस्ट काउंट एरर को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। बाय मेकिंग हाई प्रिसीजन instrument, we can remove list count error, ठीक है प्यारे बच्चों। लिस्ट काउंट एरर को अगर हम हाई प्रेसिजन के इंस्ट्रूमेंट बनाएं तो उससे दूर कर सके। शायद आपको समझ में सारी बातें आ गई होगी, मैंने लिख करके ऐसे ही समझाया आपको सारे बातें को। अब हम क्या करेंगे, जो ऐसा एरर जो कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है या फिर हमें न्यूमेरिकल डाटा प्रोवाइड करता है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, और परसेंटेज एरर, इनको पढ़ेंगे। इसको रफ करते हैं, इसको समझते हैं फिर उसके बाद, ठीक है बच्चों। जो एरर के जो सेकेंड टाइप्स थे ना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव तो हो चुका है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखो, ऐसा एरर जिसमें हम एब्सोल्यूट एरर प्यारे बच्चों, ये एब्सोल्यूट एरर जो होता है, चलो एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट एरर का यही जो डेफिनेशन है, उसी चीज को हम यहां पर एब्सोल्यूट एरर में फॉलो करते हैं। तो इट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल measured value and actual value of a physical quantity ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब ये क्या है? इट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो अभी करके बताते हैं आपको कैसे। जैसे मान लीजिए लेट a1 a2 किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ है, किसी भी कोई भी धागा है, उसका लेंथ हम निकाल रहे हैं और स्केल से मेजर कर रहे हैं बार बार, या टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, t1 t2 t3 होता है, यहाँ पर हमने a1 a2 a3 ले लिया। और डिफरेंट सिचुएशन में टाइम जो है ना डिफरेंट तरह का होगा, डिफरेंट मतलब एक ही स्केल से मेजर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम में अलग अलग आएगा, या फिर स्ट्रिंग का लेंथ है, एक ही स्केल से मेजर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम में अलग अलग आएगा। तो लेट a1 a2 a3 an आर द length of the string। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है, एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू जो होता है वो होता है ए एवरेज। मतलब कहने का जितना आपने मेजर किया है ना, उससे उसका एवरेज जो होगा एक्चुअल वैल्यू देगा। मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन n, ये है एवरेज। अच्छा, इतना है एब्सोल्यूट एरर है, उसको हम, ये तो हमारा एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल वैल्यू आ गया। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? देखो, डेल्टा a1 इक्वल टू क्या होगा? ये तो ऊपर काम हो चुका है, थोड़ा सा दूर लिखो नहीं तो इसी में लगेगा। a1 इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो इंडिविजुअल तो a1 है और एक्चुअल जो होता है इसी को बोलते हैं। ये जो है ना एवरेज जो आपने निकाली है ना, वो कल आएगा एक्चुअल वैल्यू। तो ये होगा। फिर डेल्टा a2 हो सकता है, ये डेल्टा a2 माइनस a एवरेज, फिर डेल्टा a3 माइनस a एवरेज, और ऐसे करके आप कहाँ तक लिखेंगे? डेल्टा an तक और an माइनस a एवरेज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे तो आपको पता चल गया। अब इसमें ये इंडिविजुअल वैल्यू है। अब मान लो, सपोज करो हमें इसमें क्या करना है, ये सारे चीज क्या है? ये डेल्टा a1 a2 a3 ये सब क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। किसी खास सिचुएशन में ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट एरर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। देखो यहां पर नोट देके बात लिख लो बेटा। in any specific situation delta a
1 या डेल्टा ए ही रहने दो, एक एवरेज सबका पता चल रहा है। डेल्टा ए में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट यहां पर बट लिख लो, बट एब्सोल्यूट एरर will be always positive, ये पॉजिटिव होगा। मतलब कहने का ये डेल्टा ए पॉजिटिव है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताएं, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरर है। क्लियर एनालिसिस, अब ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया तो बी नंबर पॉइंट पर आता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये डेल्टा की वैल्यू आ सकती है लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब एब्सोल्यूट एरर आ गया ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चलो, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाता है? एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट error is known as mean absolute error. Absolute error. Arithmetic mean of absolute error is known as mean absolute error. अब mean absolute error जो है ना वो कितना है देखो इधर, mean absolute एरर इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ए एवरेज में प्लस डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री और डेल्टा ए एन, ठीक है, अपॉन एन, ठीक है। ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आई बात है इतनी? तो इसका जो मीन है, अब इसको डिनोट किससे करते हैं, ये यहीं पर डिनोशन भी लिखो, ठीक है। डेल्टा ए, एक काम करते हैं, इधर आ नहीं रहा तो इधर लिख देते हैं। ये जो है इसको डिनोट जो करना है डेल्टा ए एवरेज, बार लगा देते हैं। तो ये क्या मिलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर मिलता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया, एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहीं पर ना रफ करके मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर और सब डायरेक्ट परसेंटेज एरर। ओके, काम करो यहाँ पर इसको रफ करो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सी नंबर में परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर। थोड़ा सजा ही देते हैं, सबको सजाया तो इसको भी सजा ही देते हैं। देखो परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर परसेंटेज एरर क्या है देखो समझो इधर, सॉरी फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर इसमें क्या होता है, इट इज ए रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इट इज, यहां पर परसेंटेज एरर नहीं, पहले फ्रैक्शनल एरर देखिए। इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर and actual value, actual value, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल है, ठीक है। और इसको डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, डेल्टा नहीं है डेल है, डेल ए से, ठीक है। तो डेल ए से डिनोट करते हैं और ये लिखोगे क्या तुम, अपॉन ए, ठीक है।
इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। ओके, और इसी में डी नंबर जो है परसेंटेज एरर, क्या है, परसेंटेज एरर। ओके, इसको ना थोड़ा सा नोट कर लो और पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है, थोड़ा सा मैं पढ़ाते जाता हूँ फ्लो में। तो परसेंटेज एरर क्या है, व्हेन fractional error is multiplied by fractional error is multiplied by 100, then या ऐसे लिख लो 100, ऐसे वर्ड में 100 HUNDRED 100, then it is known as percentage error। परसेंटेज एरर, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परसेंटेज एरर बोलते हैं। यही है तुम्हारा यहाँ पर, ये समझ में आई बात है। तो ये परसेंटेज एरर को कैसे लिखोगे, तो ये सब तो लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये मैंने मिटा दिया इसको, अब यहाँ से परसेंटेज एरर लिख दो, परसेंटेज डेल्टा ए अपॉन ए बार इंटू 100, तो ये परसेंटेज एरर निकल गया। समझ में आई बात है, इतनी परसेंटेज एरर निकाल दी। अब इस चारों जो तुमने पढ़ा है, ठीक है, इन 4 जो टाइप्स है इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो बेसिक सा एनसीईआरटी लेवल और दूसरा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, इन्हीं पर आता है क्वेश्चन, ओके। तो उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसको एक काम करते, पहले रफ करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसमें कह ये रहा है, द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड एंड 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ये रीडिंग है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, ओके। इन एन एक्सपेरिमेंट, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट 11th क्लास में है पढ़ने, ठीक है। तो उसमें ये टाइम पीरियड आता है, कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। जो भी पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है, अभी निकालना सीखा है हर एक मेजरमेंट में, उसको बताना है। मीन एब्सोल्यूट एरर बताना है, रिलेटिव एरर बताना है, परसेंटेज एरर बताना, और उन जो एरर्स आए उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा देरी न करते हुए सीधा सॉल्यूशन पढ़ाते हैं। देखिए यहां पर गिवन क्या है वो बताइए। गिवन है टाइम पीरियड है T1 इक्वल टू 2.63 सेकेंड, ओके। T2 जो है वो है 2.56 सेकेंड एंड T3 वो है 2.42 सेकेंड, T4 2.71 सेकेंड, T5, ओके। तो T5 जो है ना 2.80 सेकेंड, ये है T5। अब देखो ये तो 5 हो गए रीडिंग टाइम पीरियड का। अब हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, तो मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन पहला लेंगे, मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ये जो है ना मीन वैल्यू निकालना है। टी एवरेज, इसमें टी पर ऐसे बार लगा लो, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा छोटा रखना ताकि अलग लगे। टी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5, ये ठीक है। तो ये एक एक करके ऐड करो, इसमें 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, ये 5 है अपॉन व्हाट 5, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो एक एक करके इंडिविजुअल ऐड करो, देखो कितना होता है।
1 2 1 3 3 3 6 3 9 3 12 नहीं 12 1 8 1 9 9 and 7 16 4 25 25 6 31 0.3 3 to 5 5 to 7 7 to 9 9 9 9 to 11 and to 13 upon 2 upon 5। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे। 5 2 जा 10 एंड 3 आएगा 0.6 एंड 0.6 मतलब 6 जा 5 6 जा 35 सॉरी 5 6 जा 30 एंड 1 आएगा 12 तो 2। इतना सेकेंड तुम्हारा एग्जैक्ट कट ही रहा है ये। 5 2 जा 6 जा एंड नहीं कट कहाँ रहा है, 2 जा तो 10 ही होगा ना, उसके बाद 4 आएगा, ठीक है 4 से, ठीक है। अब इतना आएगा तो इसमें हम ना अभी पढ़ेंगे कि एक राउंडिंग ऑफ करते हैं, वहां तक सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं जहां तक हमें दिया हुआ है रीडिंग में, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया ना ऑब्जर्वेशन से, जो डाटा इकट्ठा किया है उसमें जितना पॉइंट के बाद दिया हुआ है सिग्निफिकेंट नंबर तक वहीं तक रीडिंग लेते हैं। तो ये जो है ना 2.624 ये 4 हटा दो 2.62 सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये हो गया मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। अब बी नंबर है, बी नंबर में देखो, बी नंबर में हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर इन एच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालना है। देखिए प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, डेल्टा T1 निकालना है आपको। तो डेल्टा T1 में क्या करेंगे आप, जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है उसको लिखो 2.63 माइनस 2.62, ओके। तो ये कितना आ गया, इसमें से माइनस करेंगे आप, ज्यादा में से कम माइनस हो रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा 0.01, ओके। उसके बाद डेल्टा T2 है तो 2.56 माइनस 2.62, ओके। और इसमें इसको जब माइनस करेंगे ना तो ये माइनस होगा यहां से 6, ओके। और इसमें से ये 1 जाएगा तो 50.0, तो ये 0.5 हो जाएगा, इतना सेकेंड, ये भी सेकेंड। और डेल्टा T3 2.42 माइनस 2.62 इक्वल टू इतना। तो इसमें से इसको करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे 0 और ये 2 पॉइंट, ओके 0, ओके इतना सेकेंड। और ये जो है ना 0.0 इतना आ गया। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे दूसरा, लेकिन ये सब जो है जो भी आ रहा है ना तो इसका माइनस हट जाता है, सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी ही एरर में आता है। पहले एक बार निकाल लेते हैं फिर हम इसको कर लेते हैं, या फिर एक काम करो पहले निकाल ही लो। तो डेल्टा T4 कर लो, डेल्टा T4 करोगे प्यारे बच्चों तो T4 माइनस डेल्टा T, ये जो है ना एवरेज ये निकालेंगे। तो ये T4 में रीडिंग कितना आया हुआ है देखो, T4 में ये रीडिंग जो है ये है 2.7, मतलब ये फॉर्मूला तो लिख दिया था, चलो कोई नहीं लिख देता हूं मैं, T एवरेज। तो ये 2.71 माइनस 2.62, ओके। और इसको जब करोगे ना यहाँ पर तो इसको माइनस करो इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा 9 नहीं और 60.0, ओके इतना सेकेंड। और ये डेल्टा T5, ओके। तो ये T5 माइनस T बार इक्वल टू T5 की जगह पर क्या लिखेंगे 2.80 माइनस 2.62 इक्वल टू, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ओके। और माइनस करेंगे तो ये बच गया कितना 0.1 सेकेंड। तो ये सारे चीज जो आए हमें जितना भी वैल्यू है तो पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिव आया है यहाँ पर ये जैसे डेल्टा 2 एंड डेल्टा T3, इन सब का हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। मैंने लिख दिया था कि एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं,
सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। तो डेल्टा T2 का जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या 0.06 सेकेंड्स, एंड डेल्टा T3 ये जो है ना इसका जो एवरेज होगा ये भी निकाल सकते हैं आप 0.20 सेकेंड्स। ओके, तो ये हो गया आपका इस तरह से, मतलब एवरेज जो ये तो ठीक है पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सबका पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। आप जो लेंगे ना तो पॉजिटिव डेल्टा T1 सबका पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4 डेल्टा T5 हर एक का पॉजिटिव। वैसे ऑलरेडी पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको मैनिपुलेट नहीं किया, जो नेगेटिव है उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए हैं बी नंबर। अब हम क्या करेंगे, सी नंबर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन उसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ज्यादा कचरा नहीं करना। अब ये वैल्यू हमें होना जरूरी है तो इसको रफ करते हैं और यहाँ पर इसको बी तो है, सी नंबर में एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट निकाल दिया। सी नंबर में क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, सबका डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5, इनका एवरेज कर देंगे, 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये देखो इसमें जब एवरेज निकालोगे ना तो इसका ये 0.01 प्लस ये माइनस का है वो प्लस हो जाएगा 0.06 प्लस 0.20, ठीक है। ये जो है ना प्लस 0.09 प्लस डेल्टा 5 0.18 अपॉन इतना। ओके, इतना क्लियर है। अब ये जब क्लियर हो गया प्यारे बच्चों तो अपन आगे स्टेप बढ़ते हैं। देखो 18 27 में 20 ऐड करेंगे 47 हो जाएगा, नहीं 18 9 27 नहीं होगा क्या, और 27 एंड 20 47 एंड 7 47 पूरा ऐड करोगे ना तो 47 एंड 7 जो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 54, 47 आएगा 0.07 तो ये 4 5, चल इतना हो गया 54 प्यारे बच्चों अपॉन 5, 0.5 से डिवाइड करिए इसमें तो 5 1 जा 5 एंड 0 पॉइंट में आ गया 8, इतना हो गया तो ये इतना सेकेंड है। ओके, तो इसमें ये आएगा ना 0.11 सेकेंड। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर तो समझ में आ गया। रिलेटिव एरर, देखो रिलेटिव एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर है। अब हमें ना क्या करना है, रिलेटिव एरर को पढ़ना है। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल, देखो इसका नाम याद है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर एक ही चीज है। ओके, तो रिलेटिव एरर और यही कह देता फ्रैक्शनल एरर, बात एक ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शनल एरर। तो मीन एरर जो है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो है डेल्टा ए, और एक्चुअल वैल्यू, अब चलो एक्चुअल वैल्यू जानना जरूरी है, लेकिन तो ये जो है ना डेल्टा ए अपॉन ए बार, जो आपने निकाला था ना, डेल्टा ए की जगह पर टी लगा ले क्योंकि टाइम पीरियड का है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो यही पढ़े थे ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मैनिपुलेट होके, ये टी हो जाएगा, और डेल्टा टी बार जो है ना 0.1 अपॉन डेल्टा टी की जगह पर कितना लिखे थे 2.62। ओके, तो इसको जब निकालोगे ना तुम, ठीक है, तो आएगा तुम्हारा कितना, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 0.4 करके इतना आएगा। वैसे आगे डिजिट भी आ सकता है इसका, तो हम 2 डिजिट तक ही लेंगे तो 2 डिजिट तक इतना आएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर में इतना सेकेंड, सो करो मैनिपुलेट करके इतना आएगा। ओके,
अब हमें ना परसेंटेज एरर ABCDE परसेंटेज एरर देखना है, परसेंटेज एरर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो परसेंटेज एरर जब देखेंगे ना तो रिलेटिव एरर में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। तो रिलेटिव एरर तो ये है, मतलब डेल्टा टी बार अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, तो 0.04 इंटू 100 इक्वल टू 4। ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4%। ठीक है, तो 4% जो होगा ये परसेंटेज एरर है। अच्छा, ई तक आगे अपन एफ लिखना है। एफ मतलब कहने का ये कि जो एरर है उसको एक्सप्रेस करना है। तो इन टर्म्स ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर हम मीन एब्सोल्यूट के एरर के टर्म्स में इसको लिखें, इस पर्टिकुलर टी की वैल्यू को, तो क्या लिखेंगे बताओ? टी एवरेज प्लस माइनस डेल्टा टी। नहीं तो इसको लिखोगे ना तो डेल्टा टी कितना हो गया? 2.62 प्लस माइनस 0.04 इतना होगा सर। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें जो होगा, इस वाले वैल्यू में जो होगा एफ वाले में, मतलब परसेंटेज के टर्म में जो होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इस टर्म में तो है, एब्सोल्यूट एरर के टर्म में हो गया, लेकिन परसेंटेज के टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसको मैं यहां ले लेता हूं। ठीक है, यहां जगह है थोड़ा सा, तो परसेंटेज के टर्म में लिखोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो t% करके लिख लो। ये तो होगा इतना 2.62 प्लस माइनस 4%। ठीक है, 4%, ये हो जाएगा आपको 10 सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हो गया एफ। ये है कंप्लीट एनालिसिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ना है, वहां पर आईआईटी का क्वेश्चन जो आया हुआ है 2016 में उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको रफ करते हैं, तो इसको करते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है जेईई मेंस का। ओके, तो एक स्टूडेंट है जो टाइम पीरियड मेजर करता है। ठीक है, ऑक्सीलेशन करते हुए एक सिंपल पेंडुलम का। वो क्या करता है मेजर? देखो, अ स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। 100 ऑक्सीलेशन सिंपल पेंडुलम का, उसमें पेंडुलम 4 टाइम्स उसका टाइम पीरियड मेजर करता है। द डाटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड्स। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, अगर उसका जो मेजरिंग क्लॉक है उसका डिवीजन जो है, लिस्ट काउंट मान लो 1 सेकेंड है, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। अब रिपोर्टेड मतलब जो बताएंगे वो विद इन द एरर, जो बताएगा वो स्टूडेंट, वो रिपोर्टेड टाइम का लाएगा, वो कितना होगा। ठीक है, ऑक्सीलेशन का। देखो होता क्या है, पहले तो मीन तुमको निकालना पड़ेगा और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले एब्सोल्यूट एरर तो फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद वही रिपोर्टेड टाइम मिल जाएगा उस एरर के साथ जब लिख देंगे। तो देखो करते हैं, T1 जो है ना वो दिया हुआ है, कितना है? 90 सेकेंड्स। ठीक है, 92 सेकेंड्स है ये। ठीक है, 91 T3 है, T3 95 एंड T4 जो है वो है 92। ओके, अब इसमें ना इसका मैंने कहा एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन व्हाट 4। तो T1 T2 ये जो है ना 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 अपॉन 4 है प्यारे बच्चों। और ये जो 4 है, ये इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे। पहले तो ऐड कर लीजिए, ये कितना होगा, ये ऐड कीजिएगा ना तो 368 अपॉन 4 होगा इसका एडिशन। ऐसे देख के लगता है 718 एंड 9 4 जा 36 इसको, और ये जब करेंगे ना 92 सेकेंड्स, इतना तो हो गया आपका एवरेज मीन। ठीक है, अब मीन जब निकल गया प्यारे बच्चों तो हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है डेल्टा टी, तो T1 माइनस टी एवरेज। ओके, तो T1 की वैल्यू जो है ना वो 90 माइनस 92 इक्वल टू -2 सेकेंड्स। ओके, तो ये हमें, अगर हम इसको चाहें एवरेज निकालना, इसका मॉड लगाएंगे हम, क्योंकि हर एक में हमें क्या चाहिए होता है, एब्सोल्यूट में पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा T2 फिर T2 माइनस टी एवरेज,
और T2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 91 माइनस 92 माइनस 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा T3 जो है T3 माइनस टी एवरेज। T3 की वैल्यू जो है वो कितनी है 95 माइनस 92, ओके 3 और 3 सेकेंड्स, ओके डेल्टा T4, ओके। और डेल्टा T4 जब करोगे ना तो डेल्टा T4 की वैल्यू कितनी है T4 माइनस टी एवरेज इक्वल टू 9, ये जो है ना वो 92 है, 92 माइनस 92 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 0 0 सेकेंड, जीरो तो खत्म ही है बस। अब ये जो है ना मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना प्यारे बच्चों, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 अपॉन 4, ओके। तो ये डेल्टा T1 डेल्टा T2 ये जो हो जाएगा ना 2 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 3 प्लस 0 अपॉन 4, तो ये 366 अपॉन 4 415 सेकेंड्स, ओके। अब ये डेल्टा T1 है, मतलब कहने का यहां पर लेकिन एक चीज है कि जो लिस्ट काउंट जो है डिवीजन जो क्लॉक का वो कितना है 1 सेकेंड है। लिस्ट काउंट कितना है बेटा, लिस्ट काउंट जो है लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड जब लिस्ट काउंट है तो आइदर वो जो घड़ी है या वो जो भी डिवाइस है स्टॉपिंग वॉच है वो क्या करेगा 1 सेकेंड आइदर मेजर करेगा, आइदर 2 सेकेंड करेगा, 3 सेकेंड करेगा, लेकिन 1.5 जो करेगा वो मेजर नहीं करेगा। तो हेयर so here the maximum reading of the watch will be 2 seconds, ठीक है 2 seconds होगा। तो ये पूरा टी एवरेज जो लिखेंगे ना टी का जो पूरा प्लानिंग हो जाएगा, रिपोर्टेड मीन टाइम जो होगा, रिपोर्टेड मीन टाइम वो जो होगा वो कितना होगा ये 92 प्लस 2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस आज एरर का। फिर एरर डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं इन सब में मतलब एरर कैसे प्रोपेगेट करता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके।